द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम हर एक छोटे बड़े बैंक का इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को समरी में एनालाइज करेंगे और अपना व्यू बनाएंगे कि ये अगले 3 महीने के लिए हमें अपना व्यू क्या लेके चलना है और किन बैंकों में इन्वेस्ट करना है। तो आई एम ट्राइंग विद दोज बैंक्स जो मेरे हिसाब से हम इमीडिएटली आज की डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनमें अभी भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। हम शुरू करते हैं IIFL पे। IIFL फाइनेंस ये एक स्टॉक है जिसे हम अभी तक कवर नहीं कर रहे थे। इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, पहले वो देख लेते हैं फिर अपनी रिकमेंडेशन भी बनाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 832 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, अभी ये जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 928 करोड़, अच्छा जंप। नेट प्रॉफिट 623 करोड़ से बढ़ के 713 करोड़ आ गया, दैट्स आल्सो ए ग्रेट जंप। एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, ग्रॉस NPA इनके 1.55% है, रीजनेबली ओके। 12.31 की PE पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, 32% के करीब अगले पिछले 3 महीने में ऑलरेडी चल चुका, बट इस शेयर में अभी भी पोटेंशियल है। छोटी मोटी करेक्शन के ऊपर आप इसे ऐड कर सकते हैं, यह सोच के कि अगले 3 महीने या एटलीस्ट 1 ईयर ये आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऑलरेडी चला हुआ है। दूसरा रिकमेंडेशन हमारा इंडसइंड बैंक पे है। इंडसइंड बैंक 1012 पे इस समय चल रहा है, थोड़ा बहुत चल भी पड़ा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट इनके आए हैं। 2295 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, अभी हो गया 2773, 2773। नेट प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 594 करोड़ से बढ़ के 1037 करोड़ हो गया। NPA थोड़े से इनके ज्यादा हैं क्योंकि अभी पुरानी चीजें बाकी हैं, 3.25 के NPA हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से थोड़े कम हुए हैं। प्राइस अर्निंग 59 की PE पे है, देखने में बहुत कॉस्टली लग रहा है आपको, और तकरीबन 10% चला भी हुआ है। अब इस पे मैं PE पे आपसे बात करना चाहूंगा। समटाइम व्हाट हैपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में कुछ अगर हैपनिंग हो जाती है तो PE रेशियो जो है हेवायर हो जाती है, कहीं से कहीं चली जाती है। किसी एक बड़ी लॉस की वजह से अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है कम हो जाता है किसी एक इंसिडेंट की वजह से, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपकी कहां से कहां चली जाती है। बट दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में। सिमिलरली अगर आपको कोई विंडफॉल प्रॉफिट हो जाता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, वन टाइम प्रॉफिट बढ़ जाता है, तब भी PE रेशियो आपकी काफ़ी कम आ जाती है। तो इनकी जो PE रेशियो है 59, हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से है जो स्लोली वो सेटल हो रहे हैं। तो इसलिए इसकी PE रेशियो के ऊपर हमें इस बैंक को छोड़ना नहीं है, हमें इसको कैच करना है और ये पोटेंशियल लगता है आगे फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स देने के लिए। ऑलरेडी 10% रिटर्न दे भी चुका है, अच्छा पोटेंशियल इसमें है। एक और बैंक है, छोटा बैंक, तकरीबन 2 साल पहले इसका वो IPO भी आया था, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। कंटिन्यूसली इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर 522 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर 611 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका आया, अच्छा जंप इन्होंने दिखाया। नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में 373 करोड़ था, अभी इस जून क्वार्टर में 411 करोड़ आ गया। और अच्छी बात जो इस बैंक की है, इनके NPA जो है अंडर कंट्रोल है, क्योंकि इनकी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो इनके मेंबर्स के पास ही है। तो मेंबर्स भी नहीं चाहते कि ये बैंक जो है डिफॉल्ट करे, इसलिए वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता भी है तो वो अपने प्रेशर से उसको रिकवर करवा लेते हैं। दैट्स वाई इनके NPA जो है मात्र 0.69 है, वो कम हुए हैं इस क्वार्टर में। 9.34 की प्राइस अर्निंग पे है, 15% चला हुआ है। फॉर मी दीज आर द सरप्राइजिंग नंबर्स, और ये पोटेंशियल रखता है। 851 पे है, पोटेंशियल है इसका 1000 रुपये तक जाने के लिए, अगर कुछ मैनेजमेंट में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे रिजल्ट्स अभी तक देता आ रहा है तो ये 1000 रुपया क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है। एक और छोटा बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्च क्वार्टर में 106 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 138 करोड़ हो गया।
नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़ हो गया। एनपीए इनके ज़्यादा है, 6%, 6.5% के एनपीए हैं, दैट इज ए प्रॉब्लम। लेकिन कॉस्टली नहीं है, 8.97 की प्राइस अर्निंग पे है और तकरीबन 6% चला हुआ है। अब मैं ये प्रेज्यूम करके चल रहा हूँ कि वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस बैंक एज फार एज द एसेट क्वालिटी इज कंसर्न। आने वाले टाइम में ये इसको रिकवर करेंगे और एक अच्छा बैंक एसेट क्वालिटी के बेस के ऊपर बन के आगे निकलेंगे, तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ेगा। इसे भी कंसिडर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबका चेहता, सबके पास होगा। पीछे कुछ प्रॉब्लम्स रही, इनकी एक ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड भी हुआ, उसकी वजह से रेपुटेशन खराब हुई। अभी क्या है, 1058 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च में, बढ़ के हो गया 2552। नेट प्रॉफिट 318 करोड़ से बढ़ के 1074 हो गया। एनपीए इनके 1.5% है, 1.51%। लास्ट क्वार्टर से थोड़े से कम हुए हैं। 18.60 की पीई पे है और ऑलरेडी 21% चला हुआ है। पीई भी थोड़ी ज्यादा है, चला हुआ भी 21% पे है, क्योंकि ये काफी मार खा चुका है पहले और अब वो उससे बाहर निकल के आ रहा है। हमने पहले भी कहा था 590 करोड़ का जो इनका फ्रॉड था, अगर इसमें से कुछ भी पैसा इनको वापस मिलता है तो वो सीधा इनके प्रॉफिट में जाएगा। अगर उस चीज को छोड़ दें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोबारा इन्वेस्टमेंट के काबिल है। आज 84-85 पे मिल रहा है, सो क्रॉस करने का ये पोटेंशियल रखता है। एक और हमारी रिकमेंडेशन चलती आ रही है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, करूर व्यासा बैंक। हालांकि इस क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पोटेंशियल अभी भी काफ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, 1200 से कम होके 1095 आ गया इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 724 करोड़ से बढ़ के 755 करोड़ हो गया। कम प्रोविजन इनको करनी पड़ी, इसलिए नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और एनपीए लेवल पे भी एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस रहती है, 0.75 के इनके एनपीए हैं, ग्रॉस एनपीए। 12 की पीई पे है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 16-17% चला हुआ है। मार्केट ठीक रहने पे आगे अभी और चलने का पोटेंशियल है। 342 के रेट पे अभी ये चल रहा है। अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा बैंक अगर आपके पास है तो रख के चलिए। फर्दर इन्वेस्ट किया जा सकता है 5-10 रुपये अगर कहीं करेक्ट करता है। तो ये हमने कुछ रिकमेंडेशंस आपको बताई। अभी और काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, जिनमें हमें हाथ नहीं लगाना है, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक चल सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। मुझे लगता है तकरीबन 2 वीडियो और हमें डालनी पड़ेंगी इन सबको कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग स्टॉक्स पोटेंशियल फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।